देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था पदार्थ की अवस्थाएं। मूलभूत कितनी थी? 3। मूलभूत कितनी थी? 3 और टोटल कितनी थी? 5। मूलभूत में ठोस, द्रव, गैस। ठीक। अच्छा, प्लाज्मा चौथी अवस्था और पांचवी बीईसी, बोस आइंस्टाइन्स कंडेंसेट। ठीक है। अच्छा, अगर आज हम बात करें, हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। किसकी? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। तो जो अवस्था परिवर्तन है, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। ठीक। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से मतलब है पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। ठीक। जैसे मैं कहूँ, अगर कोई पदार्थ ठोस है और हमने उसको द्रव्य में बदल दिया है, ठीक है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? किसी पदार्थ का ठोस से द्रव्य में बदलना, वो क्या कहलाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है। देखो, हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है, और हमने इसको बदल दिया किसमें? द्रव में। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ठोस से द्रव में बदलने का, इस अवस्था को बोलते हैं हम द्रवण या गलन। क्या बोलते हैं? द्रवण या गलन। जब हम ठोस से द्रव में जाते हैं, किस में जाते हैं? द्रव में। तब यह अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की द्रवण या गलन अवस्था परिवर्तन। क्या कहलाती है? द्रवण या गलन। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। ठीक है। और फिर द्रव से हम गैस में जाएं, द्रव से गैस में जाएं। अगर कोई पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है, द्रव से गैस में वो चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बाष्पन या आसवन या क्वथनन। क्या कहलाता है? बाष्पन, आसवन या क्वथनन। ठीक है। कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो ये अवस्था परिवर्तन की कौन सी अवस्था है? बाष्पन या आसवन या क्वथनन। ठीक है। और कोई पदार्थ गैस से प्लाज्मा में जा रही है। क्या जा रही है? गैस से प्लाज्मा में जा रही है, तो वो क्या है? आयनीकरण। क्या है? आयनीकरण। और कोई वस्तु या कोई पदार्थ प्लाज्मा से गैस में जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी? निआयनीकरण। क्या कहलाएगी? निआयनीकरण। और कोई पदार्थ गैस से द्रव में जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? संघनन। क्या कहलाएगा? संघनन। और कोई पदार्थ द्रव से काहे में जा रहा हो? ठोस में, तो वो क्या कहलाएगा? हिमनीकरण या जमाव, या हिमीकरण या जमाव। कोई पदार्थ द्रव से ठोस में जा रहा है, या किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हिमीकरण या जमाव। जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना। अच्छा देखो, इसके एग्जाम्पल, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना। आप याद रखना कि ठोस से द्रव में जाएंगे तो ये अवस्था गलन या द्रवण कहलाएगी, और जब हम द्रव से गैस में जाएंगे तो ये बाष्पन, आसवन, क्वथनन, इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है। लेकिन जब हम इसके अपोजिट होते हैं, गैस से द्रव में जाते हैं, गैस से द्रव में जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। और जब द्रव से ठोस में जाते हैं, या कोई पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है, तो वो हिमीकरण या जमाव कहलाता है। ठीक है। अब देखो, अब क्या थे, हम क्रम से जा रहे थे। पहले हम जा रहे थे क्रम, ठोस से द्रव में, और द्रव से गैस में, और गैस से प्लाज्मा में। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अगर हम इस अवस्था को छोड़कर डायरेक्ट इस अवस्था में आना चाहे, किसी पदार्थ को ठोस से गैस में आना हो, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। जब ठोस से गैस में कोई वस्तु या कोई पदार्थ जब ठोस से गैस में अवस्था परिवर्तन करता है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है?
ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ गैस से ठोस में जाए तो ये क्या कहलाता है? निक्षेपण। यही ज़्यादा पूछा जाता है, यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला, ये ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में जाना निक्षेपण। ठीक है। अच्छा, लेकिन ठोस से द्रव में जाना द्रवण या गलन, और द्रव से गैस में जाना बाष्पन, आसवन या क्वथनन। ठीक है। और गैस से प्लाज्मा में जाना आयनीकरण, और प्लाज्मा से गैस में जाना निहीय आयनीकरण, और गैस से द्रव में जाना संघनन, और द्रव से ठोस में जाना हिमीकरण या जमन। ठीक है। लेकिन ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में जाना निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। इसको अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो, ठोस से द्रव में द्रवण या गलन, यही जो ऊपर मैंने बताया आपको। द्रव से ठोस में हिमीकरण, द्रव से गैस में बाष्पन, द्रव से गैस में जाना बाष्पन, क्वथन या आसवन। ठीक है। और गैस से द्रव में जाना संघनन, और गैसों से प्लाज्मा में जाना आयनीकरण, और प्लाज्मा से गैस में जाना निआयनीकरण। यानी कि जो हम ऊपर को समझाया चित्र में वही है। ठोस से गैस में आना ऊर्ध्वपातन, और गैसों से ठोस में जाना निक्षेपण। अच्छा, ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस में बदलना, किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना, ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे उदाहरण है, कपूर है, आयोडीन है, कपूर है, आयोडीन है। कपूर देखो, कपूर की जो टिक्की होती है वो ठोस होती है। ठीक है। जब उसको जलाया जाता है तो वो क्या में बदल जाती है? गैस में। किस में बदल जाती है? गैस में। और आयोडीन भी ऐसी है। नेप्थलीन, क्या है? नेप्थलीन, नौसादर, बेंजोइक अम्ल, ये सब कौन सी अवस्था परिवर्तन को डिनोट करती हैं? जैसे हमारा नेप्थलीन हुआ, नौसादर हुआ, बेंजीन हुआ, और कपूर हुआ, और आयोडीन हुआ। कपूर और आयोडीन, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन और नौसादर, और ये बेंजोइक अम्ल। अच्छा, नौसादर को क्या बोलते हैं हम? अमोनियम क्लोराइड। ये सब किसके उदाहरण हैं? ऊर्ध्वपातन के। यानी कि ये ऊर्ध्वपातन की अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अगर ये अवस्था परिवर्तन करेंगे तो या तो ये ठोस से हाँ गैस में ही जाएंगे। क्या जाएंगे? ठोस से गैस में ही जाएंगे। निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब क्या? सीधे गैस से सीधे ठोस में बदलना। उदाहरण, जैसे ठोस CO2, ठोस CO2 गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है। सूक्ष्म बर्फ बोलते हैं जिसको। अच्छा, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब जहाँ पर ये बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ। और बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक बिंदु जहाँ पर पानी जमने लग जाए 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल सकता है और गल सकता है, मतलब कहने का मतलब है पिघल सकता है। पानी का क्वथन व संघनन बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्वथन या संघनन बिंदु से मतलब होता है पानी का जो उबलना शुरू होता है वो कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया। अब इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगाने के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी है? पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं देखो, इसमें ना तो ये कहा है मूलभूत और ना ही ये कहा है कुल। तो पदार्थ की जो हमारी अवस्थाएं होंगी, ऐसे सवाल में हमें 3 ही लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 3। पहले का C। ठीक है, निम्न में से किसका आकार व आयतन निश्चित होता है? अभी पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, इनमें से किसका आकार व आयतन निश्चित होता है? तो किसका होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का? तो किसका होगा? ठोस का। दोनों ही निश्चित होते हैं किसमें? ठोस में। और दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैस में। लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वो किसमें? द्रव में। पदार्थ की अति शीतल द्रव अवस्था क्या कहलाती है? देखो, जो चौथी थी वो प्लाज्मा थी, और
पाँचवीं है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो अतिशीतित द्रव अवस्था, यानी कि द्रव अवस्था में किसको बताया था मैंने, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, तीसरे का डी, यानी कि पदार्थ की अतिशीतित द्रव अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। क्या कहलाती है, प्लाज्मा, डी हो जाएगा इसका। ठीक। निम्न में से किसका आकार निश्चित व आयतन आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। तो किस में होता है, द्रव में। किस में होता है, द्रव में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पांचवे का। ठीक है। अब इसके बाद आया क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन। प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, पृथ्वी पर पाई जाती है, या सूर्य पर पाई जाती है, या चंद्रमा पर, या उपरोक्त सभी में। बताओ क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी में होगा या फिर सूर्य पर होगा। यानी कि देखो, जो चौथी अवस्था जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो वो क्या होगा हमारा, सूर्य। क्या होगा, सूर्य। ठीक है ना। तो चंद्रमा पर जाती है, ना पृथ्वी पर पाई जाती है। अब सातवां क्वेश्चन है, पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना। देखो कहाँ से जा रहे हैं, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, द्रवण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या आसवन कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना, देखो संघनन नहीं होगा। ठीक है। ये क्या होता है, गैस से द्रव में बदलना होता है, संघनन। और जो द्रवण होता है वो ठोस से क्या होता है, द्रव में बदलना होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में। तो बचा एक ही ऑप्शन, आसवन। क्या होगा, आसवन। आसवन द्रव से गैस में बदलता है। ठीक है। आसवन प्रोसेस को आपने कभी पढ़ा भी होगा हाई स्कूल या इंटर में, उसमें अच्छी तरह से दे रखा है। तो अब क्वेश्चन नंबर है 8वां, किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना। किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, अभी बताया था। ठोस से सीधा क्या में जाता है, ऊर्ध्वपातन में। किस में जाता है, ऊर्ध्वपातन में। तो ऑप्शन सी, 8वें का ऑप्शन सी। अच्छा, 9वां क्वेश्चन है हमारा, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कपूर, आयोडीन और ये नौशादार, ये सब किसके हैं, ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी होंगे, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा 9वें का। कौन सा होगा, डी, 9वें का डी। अच्छा 10वां क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। कल ये बताया था क्या था, परमाणु। क्या था, परमाणु। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अच्छा, इसकी आंसर के नीचे है लगी हुई, तो देख लेना, ये PDF में डाल दूँगा टेलीग्राम पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना।